कोरोना के केसों में लगातार जो है उछाल देखने को मिल रहा है। हर रोज़ आए दिन 200 से ऊपर केस हैं, वो सामने आ रहे हैं। और पिछले दिनों की अगर जो बात करें तो इसी दौरान इसी अप्रैल और मई के महीने में जो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे और इसी बीच में एक सुभाष स्वामी जी है और यहाँ पर विकास नगर की बात करें तो यहाँ पर उनका एक जो सत्संग चल रहा है और इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें इनके द्वारा दावा किया गया था कि जो कोरोना के केस हैं, वो अब से घटने लगेंगे। हालाँकि घटे भी थे, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने भविष्यवाणी की थी, उस टाइम पे सच साबित हुई थी। लेकिन अब की बात अगर जो 1 साल के बाद बात करें, तो फिर से कोरोना के केसों में उछाल देखने को मिला है और अंदर बताया जा रहा है कि सत्संग चल रहा है। जो सुभाष स्वामी जी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी जो भविष्यवाणी की गई थी इनके द्वारा, वो उसका क्या सच्चाई थी और आगे अगर जो उनकी भविष्यवाणी उन्होंने की थी सच थी, तो अब ये कैसे दोबारा से कोरोना के केसों में उछाल देखने को मिल रहा है। ये हमारे साथ में अंदर चलते हैं। मेरे को वहाँ मेरी भी ये तसल्ली हुई कि यहाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन राहत नहीं मिली। जैसे बाबा श्याम की शरण में वो आता है। एक स्वामी जी आपका एक पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें आपकी तरफ से भविष्यवाणी किया गया था कि भई जो कोरोना के केस हैं, उसमें जो वो लगातार बढ़ रहे थे और उसको कम होता हुआ आपकी तरफ से दावा किया गया था कि अब ये धीरे-धीरे कम होते चले जाएँगे। हालाँकि कम भी हुए थे, लेकिन उसके बाद अब फिर से 1 साल के बाद दोबारा से जो कोरोना के केस हैं, वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 200 से ऊपर आजकल केस आ रहे हैं। तो आपकी भविष्यवाणी को लेकर के क्या कहेंगे कि भई वो तो झूठ साबित हुई या कुछ और कारण है? किस कारण कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आज आप श्री खाटू श्याम निवास पे आए हो, तो पहले तो मैं बाबा के निवास स्थान की ही आपको महिमा सुनाता हूँ। यहाँ पे जो भी हार के आता है, बाबा श्याम उसकी नैया पार लगा देते हैं। श्री खाटू श्याम निवास पानीपत की ये महिमा है। जो भी भगत श्रद्धा व भाव से यहाँ पे हार के आया, उसकी नैया हमेशा बाबा ने पार लगाई। अब रही बात कोरोना की, तो जो 97,000 केस थे, उस समय पे हमने लाइव सत्संग को डाला था और उस सत्संग में एक ही बात थी कि भाई बुराइयों को छोड़ करके जय श्री श्याम का जाप करें और ये खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद बाबा श्याम का सत्संग चाहता हूँ। तो 97,000 पे जब केस थे, तो उस समय पे अगले ही दिन जैसे हमने सत्संग को डाला, अगले ही दिन कुछ न्यूज़ में ऐसा आया था कि 1 लाख से ज़्यादा ठीक हुए हैं। और 15 दिन में जैसे हमने सत्संग को फिर जब डाला, तो 75,000 का आंकड़ा आ गया था। और 75,000 से फिर जो हमने सत्संग को डाला, तो 55,000 का आंकड़ा आ गया था। और 55,000 से फिर सत्संग को डाला तो 44,000, और 44,000 से फिर सत्संग को डाला तो 36, और 36 से फिर 22, 22 से फिर कहने का मतलब 9-10 हज़ार का आंकड़ा रह गया था। लगातार कम होते चले गए। लगातार हर सत्संग में कम हुए। लेकिन बात एक ही थी कि भाई बाबा श्याम का सत्संग चाहता। मालिक की नहीं है कमी यहाँ पे, यहाँ तो इंसान में ही मेरे को कमी पाई। अब जब वो सत्संग की बात आई, यहाँ इंसान जब समस्या में होता ना, जैसे याद करो पिछले साल का चौथा महीना, कि इंसान एक किस्म से लुप्त सा हो गया था। उस समय पे मैंने काफ़ी आदमियों से बात करी, बहुत से राजनेता भी उसमें थे। हर आदमी यही कहता था कि जी कोई बात नहीं, सत्संग तो हम करा लेंगे। फिर मैं इस संसार को अच्छी तरीके से मैंने बड़े करीब से इनको देखा है। ये जब समस्या में होते हैं तो हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मालिक किसी तरीके से बचा ले। लेकिन समस्या दूर होते हैं, ये फरफरे हो जाते हैं। मैंने तो भाई ऐसे ही ठीक हो गया। बहुत से लोग यही कहते हैं कि कोरोना तो है नहीं। कोरोना का तो उसको पता है जिसके घर से किसी का बच्चा चला गया, किसी का पति चला गया, उनको पता है।
और कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि भाई इसको तो सरकार ही कर रही है। सरकार कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं इस संसार की मान लेता हूँ, चलो भाई सरकार कर रही है, हालाँकि ऐसा है नहीं। लेकिन सरकार भी तो मालिक के हाथ में होगी, या सरकार उसके ऊपर का होगी। जब उसकी मर्जी बगैर एक कदम भी हम दाएं से बाएं नहीं रख सकते हैं, तो ये संसार तो भाई दाएं बाएं बाना लेता है। और मैंने सत्संग की करी थी बात, अब वो समय तो लिया है था, अब ठीक तो ये हो जाएगा, लेकिन एक काम इन्होंने करना पड़ेगा, इस सत्संग के लिए योगदान जैसे करना पड़ेगा। अभी हाल-फिलहाल की बात करें, तो एक भविष्यवाणी और आपसे करवाना चाहूँगा कि भई अब की बार जो फिलहाल सिचुएशन है, उसके हिसाब से अब घटेगा या बढ़ेगा? किस स्थिति में रहेगा ये आगे आने वाले टाइम में? ऐसा है, अब इंसान के ही हाथ में है इसको घटाना। मैंने बताया अगर ये सत्संग के लिए योगदान करते हैं, तो ये घट जाएगा। अब ये मैं दूसरे तरीके की बात है, कुछ मैंने किसी के सामने ऐसे नहीं हाथ फैलाया है, कुछ माँग रहा हूँ मैं इनसे। मालिक ने दिया है इनको। कैसे दिया है? जैसे चौथे महीने में मैं फिर कहूँगा याद करो, हर कारोबार बंद था, तो कारोबार चले, तो हर का आदमी का रोज़गार भी चला, तो उसने दिया है। ऐसे तो बोरी तो किसी के घरां घेरन नहीं आवे, इसी तरीके से देता है। लोगों के रोज़गार चले हैं। अब फैक्ट्रियाँ थी, बंद थी, भई कोई चाहे जूता पॉलिश कर रहा था, चाहे कोई स्कूल खोल रहा था, चाहे कोई हेलीकॉप्टर चला रहा था, सब कुछ तो बंद था। तो सबके रोज़गार भी चले, तो मालिक ने तो दिया है। अब सत्संग कराने का तो काम फिर आगे इनका आता है। फिर जब वो सत्संग की जब तैयारी हुई, मैं भी इस संसार को जानता हूँ, 10वें महीने में सत्संग जो होया, उसमें गिनती के ही आदमी पाए, 20-30 आदमी थे। सत्संग तो होया, लेकिन वो पानीपत के लिए ही होया। और अगर हम एक जिले की अगर रैली भी करते हैं ना, तो 40-45 लाख रुपया वहाँ खर्च हो जाता है। अगर देश के अंदर कोई सत्संग होना हो, तो वहाँ आप अंदाज़ा लगा के देखो, खर्च तो देखो होगा। लेकिन ये ऐसा है संसार कि एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता है। मैंने तो कुछ ऐसा लगा कि दमड़ी नहीं जानी चाहिए, चमड़ी बेशक उधड़ जाओ इनकी। तो लाइन पे अब इनको आना पड़ेगा, हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा अब की बार। क्या कारण है? कारण यही है कि ये सच चालना कौन है। जब इनके समझ में आ जाएगी, तो ये खत्म हो जाएगा। ये आज मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ, 100 नहीं 120% कि इन बुराइयों को छोड़कर सत्संग में भाई योगदान करना पड़ेगा, ताकि ये सत्संग चारों तरफ हो सके और बाबा श्याम की कृपा से जन कल्याण हो सके। हमारे बीच में भी 1-2 आदमी बैठे हैं, मैं थोड़ा आपको बताऊँगा। जैसे करमवीर जी हैं नौलथे से, क्या हो रहा है सत्संग में? सत्संग में बड़े चमत्कार हो रहे हैं। किसी की किडनी खराब है, बाबा की कृपा से वो ठीक है। किसी की खाने की नली सिकुड़ गई है, आज वो ठीक है। किसी को शुगर है, वो ठीक है। मतलब बहुत बड़े-बड़े चमत्कार हो रहे हैं। और जैसे एक बार बिहार में चमकी बुखार आ गया था, वहाँ पे भी 250-300 बच्चे एक्सपायर हो गए थे। लेकिन वो न्यूज़ मैं भी देख रहा था, और मैंने वहाँ का जो हालात देखे, वहाँ देखा नहीं गया मेरे से। मैंने उसी टाइम वहाँ के न्यूज़ का जो कॉन्टैक्ट नंबर था, वो निकाल कर के वहाँ फ़ोन कर दिया कि भाई बाबा श्याम का सत्संग चाहता हूँ, और ये आपकी जो स्थिति खराब हुई हुई है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्होंने बोले जी हम ना अमेरिका तक के डॉक्टर बुला लिए, वो तो ठीक कर ही नहीं पा रहे। मैं बोला भाई अगर देखने की इच्छा तो मैं दिखा सकता हूँ। मैं पानीपत से जब आपके बिहार तक पहुँचूँगा, आपके मृत्यु के आंकड़ों को थाम दूँगा। ऐसा ही हुआ था, हम 2 आदमी यहाँ से गए थे, मुज़फ़्फ़रपुर शहर था वो। जब वहाँ गए तो हमने जानकारी ली भाई क्या कुछ चल रहा है? नहीं बोले जी अब यहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ बारिश हो गई है, इसलिए कोई नहीं मर रहा। मैं बोला भाई आँखें खोलो, बारिश मालिक कर सकता है, इंसान के हाथ में नहीं है। और संदेह है तो आ जाइए, हरियाणा में आपको दिखा दूँगा हर सत्संग में मौसम को चेंज होते हुए। जहाँ मौसम तक थम जाता हो, फिर अंदाज़ा लगाओ उस सत्संग में क्या हो रहा है। जैसे करमवीर जी बैठे हैं, इनके पिताजी को 2 तारीख को भी कुछ मौसम बदलने वाला है, ऐसा कुछ प्रतीत कुछ है, ऐसा सुनने में हमें आया है। ऐसा है भाई। वैसे तो अब की बार हमने सत्संग को अंदर हॉल में रखा है, और
कई बार टेंट में जब ऐसी बात होती है तो मालिक से ये प्रार्थना की जाती है, "हे बाबा, देखिए मेरा इतना व्योत नहीं, मौसम को थोड़ा बदलो।" और बदले भी हैं। जैसे बहुत बार यहाँ आप सत्संग में 2 तारीख को जैसे सत्संग रखा गया है देवी मंदिर में। पूरी जानकारी तो आपको क्या सत्य है, क्या सच्चाई है, वहीं पे पता लगेगी। जैसे 1-2 आदमी बैठे हैं, मैं करमवीर जी हैं नौलथा से, इनके पिताजी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, 85 साल के करीब उनकी उम्र है और डॉक्टरों ने कह दिया था, "भई अब इसको घर ले जाओ, इसमें कुछ भी नहीं है।" तो ये जैसे आते हैं, इन्होंने बोले जी कुछ ऐसा हो जाए कि 2-4 साल हमारा पिताजी और निकाल दें। मैं बोला, "भई निकाल देगा, लेकिन आपको सत्संग में आना पड़ेगा। ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं वैसे ही दे दूँ।" और जय श्री श्याम का जाप करना पड़ेगा और बस ठीक होने के बाद बाबा श्याम का सत्संग भी कराना पड़ेगा। तो आज बाबा की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं। करमवीर जी कोई गलत बात तो नहीं चल रही यहाँ पे? एक आखिरी सवाल और है कि जो 2 तारीख का आपका सत्संग जो रखा गया है और उस दौरान क्योंकि कोविड चल रहा है, प्रशासन भी थोड़ा-सा सख्त है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे कि भई कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए पहुँचे या किस तरह का क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखो हम वहाँ पे पूरी व्यवस्था करेंगे भई कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और मास्क वगैरह का हम अपनी तरफ से भी प्रबंध रखेंगे और भक्तों से भी ये अपील की है कि भई अपना बचाव देखो मालिक तो बचाता ही है लेकिन थोड़ा बचाव समय को भी करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क वगैरह लेकर के आएँ, नहीं तो सत्संग की तरफ से भी वहाँ मास्क और सारी सुविधा मौजूद रहेंगी। तो आज यहाँ पर विकास नगर में हम पहुँचे थे और जहाँ पर जो स्वामी सुभाष जी हैं और उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था और उसकी जो सच्चाई जानने के लिए पहुँचे थे, तो इन्होंने अपनी तरफ से जो चीज़ें बताई कि भई लोगों को भी जो है इस चीज़ के बारे में जो उन्होंने सत्संग बोला था या जिस तरह की बात है कि श्याम को भूल गए, श्याम बाबा को भूल गए और उसी का परिणाम है कि एक बार फिर से ये कोरोना का उछाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी दिल का सच के साथ।